आपके पास ही आ रही हूं। एसआईआर को लेकर जो बवाल है वो थम नहीं रहा है। 65 लाख नाम कटे हैं, यानी सौरभ, जो वोटर लिस्ट में अब तक जो 7 करोड़ 90 लाख की थी वो अब घटकर 7 करोड़ 24 लाख हो गई है। अब ऐसे में इस संख्या के तहत किस तरह आप इस जो ये ड्राफ्ट रोल जो आया है इसको आप देख रहे हैं, कितना असर इसका चुनावों पर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि कई ऐसे जो हैं विधानसभा सीटें भी सामने आई है, जैसे किशनगंज है जिसमें सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी पूजा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्वाचन आयोग के तरफ से जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि करीब 65 लाख लोगों का नाम जो है इस बार कट गया है। उसके पीछे जो कारण बताए गए हैं निर्वाचन आयोग के तरफ से, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नाम है जिनकी मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसे नाम है जो बिहार से बाहर दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, और तीसरा तर्क ये दिया गया है कि कुछ ऐसे नाम है जिनका 2 जगह नाम था, इसीलिए एक जगह उस नाम को काट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 65 लाख जो मतदाताओं का नाम कटे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पटना जिला है, करीब 3,94,000 लोगों का नाम सबसे ज्यादा पटना जिले में कटा है। और जो पटना जिले में अगर विधानसभा की बात करें तो दीघा विधानसभा जो है उसमें सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में दीघा विधानसभा क्षेत्र आता है और 181, और यहाँ पर जो बीएलओ हैं रेखा कुमारी, उनका नाम दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और आज से निर्वाचन आयोग ने ये कहा था कि आज से पूरे 1 महीने तक शिविर लगाया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा। जिन लोगों का नाम कटे हैं वो लोग बीएलओ से आके मिल सकते हैं, कैंप में वो आ सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कैंप की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई मतदाता जो हैं यहाँ पर नहीं आए हैं अपनी आपत्ति को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो यहाँ पर पुख्ता दिखाई दे रही है। सारे लोग समय पर यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि मैं पहले इन लोगों से बात कर रहा था तो इन लोगों ने कहा कि मुझे कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है, यानी कैमरे के सामने हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बिना कैमरे की सारी जानकारी जो है इन लोगों ने हमें दी है और इनके सभी लोगों के हाथ में जो वोटर लिस्ट है वो इनके पास है। और जो भी लोग आएंगे जिनके नाम काटे गए हैं, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, विधानसभा जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है ये बीजेपी के खाते में आती है सीट। संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। तो एक बड़ी निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या निर्वाचन आयोग के सामने होगा, क्योंकि एक एक करके जो मतदाता हैं जिनके नाम कटे हैं वो अपनी आपत्ति को लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखना होगा कि उनकी जो परेशानी है उसको निर्वाचन आयोग के जो भी अधिकारी हैं, जो बीएलओ हैं, वो दूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर विपक्ष की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष आरजेडी के जितने नेता थे, कल उन्होंने शाम में निर्वाचन आयोग के अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की थी और अपनी 10 मांगे जो है वो निर्वाचन आयोग के सामने उन्होंने रखी थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जो आप कह रहे हैं अपने डाटा में कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका प्रमाण पत्र आपके पास कैसे आया? क्या परिजनों ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको दिया है, नहीं दिया है? अगर दिया है तो वो भी हमें उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो लोग शिफ्ट कर गए बिहार से, जो आप बता रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो शिफ्ट कर गए हैं, तो उसका सबूत क्या है? कैसे आप मान रहे हैं कि वो शिफ्ट कर गए हैं? उसका प्रमाण क्या है? इसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिनका 2-2 जगह मतदान केंद्र पर उनका नाम था और किन किन जगहों पर उनका नाम था? ये सारे सबूत जो है वो आरजेडी के तरफ से निर्वाचन आयोग को मांगा गया है। तो निश्चित रूप से अब जो है गेंद जो है वो निर्वाचन आयोग के पाले में है। देखना होगा कि ये
विपक्ष के सारे सवालों का जवाब और जिन लोगों का नाम कटा है उनकी परेशानी जो है वो निर्वाचन आयोग और बीएलओ जो हैं वो कैसे दूर करेंगे। बिल्कुल, अब ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उसे बेबुनियाद यहाँ पर चुनाव आयोग ठहरा रहा है। लेकिन मैं आपसे